हेलो 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 गुड मॉर्निंग वेलकम बैक। हम लोगों का डिस्कॉर्ड एक्टिव हो गया है। वी स्टिल हैव 4 मेंबर्स जिसमें से 2 एटलीस्ट एक्टिव रहते हैं एंड हम लोगों को आंसर्स भी मिलते हैं अब डिस्कॉर्ड्स पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल। पार्ट 2 है ये। सेल का हम पार्ट 1 कर चुके हैं। मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में अपनी एक्यूरेसी नहीं दिखाई थी। आई हैव टू शो द एक्यूरेसी 88%। वी एम फॉर 85%। एनीथिंग बियॉन्ड 85 इज मतलब ठीक है, ओके, गुड गुड फॉर यू। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा इजी चीज़ कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा कम एक्यूरेसी भी नहीं होनी चाहिए बट बिकॉज देन इट विल शो कि आप बहुत ज़्यादा इजी चीज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ कर रहे हो। इट शुड बी अ स्वीट बैलेंस बिटवीन दम। 60 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब बाकी के 60 क्वेश्चन आज हम लोग करने जाएंगे। 120 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये दोनों? ये दोनों हैं ऑर्गेनेल। क्या इन दोनों में एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन होता है? जी, दोनों में ही 2 मेम्ब्रेन होता है। 70S राइबोसोम दोनों में ही होता है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन है अगर इसमें, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में ही आएगी। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए इसका आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टे। व्हाट इज क्रिस्टे? मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको, समझाया था, दिखाया गया था, समझाया था कि जब हम बात करते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब जब मैं बात करता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो, रुक जाओ, मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वॉल है उसको हमने मीजोजोम नाम दिया था। सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की जो वॉल है उसको हमने मीजोजोम वॉल के वो इनफोल्डिंग जो होती है, ठीक है, ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, इसकी इनफोल्डिंग को हमने मीजोजोम नाम दिया था। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग है उसको हमने नाम दिया है क्रिस्टे। ठीक है, तो CM और MC, वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टे बोलते हैं। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस प्लास्टिड्स आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फैट? प्लास्टिड्स होते क्या हैं? पहली बात तो प्लास्टिड स्टोरेज बॉडीज होती हैं। प्लास्टिड और वैक्यूल में क्या फ़र्क है? प्लास्टिड्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर फॉर्मर आर डिफरेंट एज द फॉर्मर। देखो, प्लांट में स्टोरेज करने के लिए होता है प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बट एग्जैक्टली प्लास्टिड होता क्या है? होल्ड अप। Any of a class of a small organelle blah, 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 containing pigment or food। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे पिगमेंट होगा या जहाँ पे खाना मिल जाएगा आपको, उसे प्लास्टिड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं, उनमें से एक प्लास्टिड कौन सा है? उसमें से एक एलूरोप्लास्ट है आपका प्रोटीन वाला। माइलो प्लास्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। इलाइयोप्लास्ट आपका ऑयल वाला होता है। और आई गेस फिर फैट है एमाइलेज, लाइपेज, नहीं, लाइपेज फैट को तोड़ता है ना। एलू ये तो प्रोटीन के लिए होता है। नंबर 3 या नंबर 2 में से एक होना चाहिए। इलायो फैट ऑयल के लिए होता है। अब क्या वो उसमें काउंट होता है, नहीं होता? लेट्स गो विथ थर्ड, नंबर 3, इलायोप्लास्ट। सही है, इलायोप्लास्ट ऑयल के लिए होता है। प्लास्टिड, ओ बाओ, प्लास्टिड आपको हर प्लांट सेल और एनिमल सेल और यूग्लिनॉइड्स में मिल जाएगा। यूग्लिनॉइड में प्लास्टिड होता होगा। ये आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। उनमें पिगमेंट होते हैं और वो कलर भी इम्पार्ट करते हैं, स्टोर भी करते हैं चीज़। क्लोरो, क्रोमो और लूको। लूकोप्लास्ट जो होता है वो न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। ठीक है, लेट मी कम टू हेयर। यहाँ पे एक टेबल बनाई थी मैंने नहीं बनाई थी, बट ठीक है, मान लो। सेल में स्विच टू डिफरेंट कलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका लूकोप्लास्ट आता है, लूकोप्लास्ट आता है, ठीक है। एमाइलो नहीं नहीं, क्या था? देखो जरा मैं पिगमेंट के हिसाब से, मतलब किस टाइप का पिगमेंट है। वैसे क्लोरो, क्रोमो और लूको है, तो आपका ये है क्रोमो, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, 3 चीज़ें हैं ऐसी। ओके, क्या करूँ मैं इसका? रुको, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन पिगमेंट।
पिगमेंट के बेसिस पे लूको, क्रोमो और क्लोरो होता है, ठीक है। लूको वो होते हैं कलरलेस, यानी कि कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये क्या स्टोर करते हैं? न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, कुछ तो स्टोर करना ही है। एमाइलो कार्बोहाइड्रेट करता है, इलायो ऑयल्स एंड फैट्स दोनों स्टोर करता है, और एलूरो प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है। पिगमेंट स्टोर करते हैं ये पिगमेंट के भी। तो प्लास्टिड होता है जो स्टोरेज बॉडी होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 64, मेम्ब्रेनस फ्लैटन डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट आर टर्म्ड एज। देखो क्लोरोप्लास्ट में होता है थाइलाकॉइड होता है, तो वो बहुत सारे ग्रैना से बनता है मेरे हिसाब से। मतलब बहुत एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रैना मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस है, पता नहीं मेम्ब्रेनस है या नहीं है, बट ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जैसे सीडी होता है। बहुत सारे ऐसी सीडीज हैं जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप है। लेट्स गो विद ग्रैना। ओ ग्रैना ही आंसर, मुझे लग नहीं रहा था। आओ क्लोरोप्लास्ट पे जाते हैं, तो चलो सीधा ग्रैना पे ही जाते हैं। देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपका इतना बड़ा ना, ये जैसे पैनकेक्स होते हैं, एक के ऊपर एक पैनकेक रखे हैं, ये थाइलाकॉइड है। ये एक पैनकेक, उसमें ग्राना होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ देखो बहुत सारे ग्रानम होते हैं, और ये एक के ऊपर एक मिलके थाइलाकॉइड बनाते हैं शायद। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, हाँ ठीक है ठीक है, थाइलाकॉइड होता है, सही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कार्बोहाइड्रेट, पॉज टेक अ शॉट, आई होप यू टुक अ शॉट। अमाइलोप्लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट अमाइलोप्लास्ट करते हैं। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज पर सेल फ्रॉम 1 पर सेल। क्लोरोप्लास्ट एक से लेके, अच्छा अच्छा, एक एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? और मीजोफिल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? मेरे हिसाब से क्लोरेला है यूनिसेलुलर एलगी होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक ही होता होगा। लेट्स गो विद दैट, श्योर नहीं बट लेट्स गो विद दैट। अच्छा क्लामिडोमिनस है। यार देखते हैं। क्लामिडोमिनस, क्लामिडोमोनस, स्पेलिंग गलत है। क्लामिडोमोनस, अरे यहीं देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, कहाँ लिखा है ऐसा? क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये रहा। हो सकता है कि एक सेल में एक हो जैसे क्लामिडोमिनस में होता है, और हो सकता है कि एक सेल में 20 से 40 हो जो कि मीजोफिल सेल में होता है जैसा। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में कॉमन ना हो। दोनों एनिमल सेल में नहीं, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होता है एनिमल सेल में, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। हाँ अच्छा, हाँ बताना है ना, नॉट कॉमन, हाँ तो पहले ही चीज़ हो गई, कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इंक्लोजेज ए स्पेस कॉल्ड, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या भरा होगा? लेट्स गो विद लूमन। उसके अंदर शायद लूमन भरा रहता है, लूमन या स्ट्रोमा में से एक कुछ होना चाहिए। लूमन भरा रहता है। आओ लेट अस चेक वंस अगेन। Dividing its lumen indistinctly into aqueous compartments. आओ देखते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ये वाला लूमन, इस वाला लूमन की बात नहीं हो रही है। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड लूमन। आओ देखते हैं यहाँ पे मार्क्ड है या नहीं है। अच्छा थाइलाकॉइड ग्राना, ओ ओके ओके, आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये थाइलाकॉइड है, ये जो मैं कह रहा था ना ग्राना है, वो ग्राना नहीं है, ये पैनकेक थाइलाकॉइड है। ये पूरा का पूरा जो स्टैक है ये ग्राना है, इसको ग्राना कहते हैं, पूरे के पूरे स्टॉक का ग्राना कहते हैं, ना कि जस्ट एक सिंगल वाले को। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। और उस एक पैनकेक के अंदर जो चीज़ होती है उसे लूमेन बोलते हैं अपेरेंटली। मूविंग ऑन, द ब्राइट कलर ऑफ राइपन फ्रूट्स आर ड्यू टू। देखो फ्रूट्स में कलर होता है, कलर क्यों होता है? पिगमेंट। पिगमेंट स्टोर करने वाले प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। लूको में न्यूट्रिएंट होता है, क्लोरो में ग्रीन वाला पिगमेंट होता है, अमाइलो लूको के अंदर ही आ जाता है, तो बचा क्रोमोप्लास्ट ही। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्म्ड इनसाइड अ प्लास्टिड इज थाइलाकॉइड।
बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलके शायद ग्राना बनाता है। सेल ऑर्गेनेल दैट स्टोर प्रोटीन इज एलुरोप्लास्ट, विच इज नॉट ए प्लास्टिड। क्लोरोमाइटो, माइटो तो नहीं पढ़ा हमने, बाकी तो पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड आर हेल्पफुल इन स्टार्च स्टोरेज। स्टार्च इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन करता है दैट, कार्बोहाइड्रेट एलूरो नहीं, एमाइलोप्लास्ट करता है। और अमाइलोप्लास्ट किस चीज़ के अंदर आता है, वो लूकोप्लास्ट के अंदर आता है, उसी का तो पार्ट है। अब अगर मैं उसको लूकोप्लास्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर दूं तो उसके अंदर आ जाएगा वो, ये रहा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट एंड पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अमाइलो, एलायो, एलूरो। ठीक है। अरे अच्छा हाँ सॉरी, क्लोरो, क्रोमो और लूको। माय बैड माय बैड माय बैड, शीट टूट गई। 75 मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन। जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कहाँ फाउंड होते हैं यार, देखो मीजोफिल सेल में यूजुअली। तो वैसे तो यहाँ पे C4 C3 वाले का बात हो जाएगी, बट हाँ मीजोफिल सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टोर, एलूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, तो प्रोटीन होता है वहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। 77 गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ER क्या होता है, और उन दोनों में क्या लेना देना है। आओ दिखाऊं मैं तुम्हें, वेट, होल्ड अप। इफ आई गो हेयर, देखो ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और ये होता है आपका गोल्जी अपरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है, क्या करता है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या करता है, हाँ तो देखो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ना बेसिकली इतना सब कुछ पढ़ना है, अब पढ़ लेना अच्छी बात होगी। मैन्युफैक्चरिंग करता है कुछ चीज़ों की, ठीक है, क्या है वो अभी वी शुड नॉट कंसर्न अस विद दैट। मैन्युफैक्चर करता है ये, और फिर वो सामान भेजता है इधर पैकेजिंग वगैरह के लिए, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका वो सामान आगे भेजा जाता है पैकेजिंग के लिए। तो वो पहले शायद सिस फेज से, जो उसका फॉर्मिंग फेज होता है, चीज़ें जहाँ फॉर्म होगी वो होता है फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, और फिर यहाँ पे मैच्योर होकर बाहर निकल जाती हैं वो ट्रांस फेज से, मेरे हिसाब से। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है GC, ये एसोसिएटेड है ER अपने सिस फेस के थ्रू, और इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। लेट्स होप दिस इज करेक्ट, एंड इट इज करेक्ट इंडीड। आगे बढ़ो। 78 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है इसके ऊपर मान लो आपने राइबोसोम लगा रखे हैं, ठीक है, और ये जो राइबोसोम है ये मोरलेस क्या करते हैं, ये आपका मैन्युफैक्चर करते हैं, ये राइबोसोम आपके मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, ये राइबोसोम आपके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस चीज़ की, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये राइबोसोम, प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करके आगे पहुंचा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के काम करते हैं ये। इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ सेल कंपोज्ड ऑफ वेसिकल फ्लैट एंड साइट्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये शायद ER ही होता है। अब मैंने ये मशीनरी बना दी है, इस मशीनरी के अंदर आपके अंदर वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, फ्लैट एंड सैक्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये सब ER के अंदर ही आता है। और सी, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने के लिए, स्मूथ ER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द टू ऑर्गेनल दैट लुक मोस्ट अलाइक स्ट्रक्चरली। बताओ कौन बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है। आई डोंट नो, ER और माइटोकॉन्ड्रियन, नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेट्स गो विद, आई डोंट नो ऐसा कुछ लिखा भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता NCERT में ऐसा लिखा है कि नहीं, देखते हैं। दिख तो रहा है वैसे, ये काफ़ी हद तक सेम तो लग रहा है ये, खैर देखो स्मूथ ER देखो, और अगर आप गोल्जी अपरेटस देखो तो इट लुक्स वेरी 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 सिमिलर टू दैट। नंबर ऑफ प्रोटीन, चलो ऐसा लिखा तो नहीं है, बट ठीक है, ऐसे हम लोग देख के थोड़ा बहुत एजुकेटेड गेस ले सकते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये गोल्जी बॉडी आपकी, तो ये काफ़ी हद तक सेम सेम दिख रही है। गोल्जी अपराटस क्या होता है, मॉडिफाइज इन पैकेज, हाँ
क्या बोला था मैंने, पैकेजिंग करता है और थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन लगा देता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो आप उसमें क्या, उसमें उसके उसके ऊपर पैकेजिंग करोगे, ठीक है। उसके अंदर आप जो वो कौन सी सिलिकॉन वाली बॉल्स होती हैं वो डालोगे ताकि मॉइस्चर ना हो जाए, तो थोड़ा आपने मॉडिफिकेशन कर दी, उसके ऊपर कुछ ढक्कन लगा दिया, कुछ भी कर दिया, मॉडिफिकेशन कर सकते हो और पैकेजिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बेसिक काम यही है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल में कौन सा? गोल्जी बॉडी होता है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है? तो जैसे यहाँ पे एक मशीनरी, यहाँ पे दो मशीनरी, ऐसे बहुत सारी मशीनरी मिलके बहुत सारी मशीनरी ऐसे मिल जाती हैं और मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलूँ अब मैं, बहुत सारी मशीनरी मिलके क्या करेगा, पूरा सिस्टम बना देता है ना, एक फैक्ट्री टाइप की बना देती है। तो उसके अंदर एक गोल्जी बॉडी होता है। और ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम करते क्या है ये? इट्स अ गुड क्वेश्चन, आओ देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस था यार, मैं बता रहा हूँ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अच्छा ये रहा। जब आपकी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली अलग अलग हों अपने स्ट्रक्चर फंक्शन में, कई कई बार ये ना, क्या देखो, मैं आपकी ना मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेनस मतलब गोल्जी बॉडी, आपका ईआर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब अलग अलग है, लेकिन काम तो ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब कुछ मशीनरी ऑब्वियसली कुछ कुछ मशीनरी ऐसे एक साथ करती हैं, तो इसमें ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम है और वैक्यूल है, ये सारे ना मिल के काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, लेकिन मतलब हाँ ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, बट स्टिल स्ट्रक्चरली फंक्शनली कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प कर दी फिजियोलॉजिकली, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, या साइड में कुछ काम कर लिया अपना, बट ये जो तीन चीज़ें हैं ये सारी मिलकर काम करती हैं, चार चीज़ें, ठीक है। खाना बनाना, खाना स्टोर करना, खाना डाइजेस्ट करना, ये सब ये वाला काम ये करते हैं, एक सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, अब देखो बॉडी का पार्ट तो आपका ये, बॉडी का पार्ट आपका ब्रेन भी है, बट क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नॉट रियली, नो, बट हाँ, क्या ब्रेन के बिना वो काम नहीं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सेम सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इसे कहा जाता है। क्यों एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही क्यों कहा जाता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ फाइन क्वेश्चन, लेट मी ऐड दैट। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही क्यों कहा जाता है इसे? वाई इज इट कॉल्ड एंडो, ये दूसरी वीडियो का पार्ट है तो इसे थोड़ा नीचे लिखूंगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, बस यही क्यों। 84, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड होती है पैकेजिंग मटेरियल के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। हाँ, पैकेजिंग करती है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, डिफरेंट सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस तो नहीं, बट हाँ मॉडिफिकेशन तो कर देता है, हाँ सही बात है, आई वुड से हाँ गोल्जी बॉडी सिक्रीशन में भी करती होगी। आओ देखते हैं सिक्रीशन वाला पॉइंट, थोड़ा वो वेरीफाई कर लेते हैं ऊपर से कहीं से, ताकि हमें कुछ गिला शिकवा ना हो। सिक्रीशन, द सिक्रीशंस ऑफ सेल्स आर पैकेज्ड इन दम, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और फ्लैटेंड सैक्स की सेल्स का सिक्रीशन करती है वो। अच्छा हाँ सही बात है, मतलब मॉडिफाई वगैरह करके सेल तो बाहर फेंक ही रही है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, सेल बाहर नहीं फेंक रही है वो, सेल कुछ सिक्रीट करता है तो वो पैक करके बाहर फेंकता है वो। अच्छा ओके, ठीक है चलो मान लेता हूँ मैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ फाउंड होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है, डाइजेस्टिव जो होते हैं, ये सब आपके लाइजोसोम में पाए जाएंगे। लाइजोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो ये सब स्टोर करके रखता है। लाइजोसोम अगर फट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइजोसोम को एक्चुअली सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइजोसोम को सुसाइड बैग? क्योंकि वो फट जाता है ना तो पूरा का पूरा सेल ख़त्म हो जाता है भाई। जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे के पूरे सेल की सारी धजिया उड़ा देते हैं, ऐसी तैसी मार देते हैं उसकी। 87, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, अभी पढ़ा हमने। 88, सेल ऑर्गेनिल जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन से मैच्ड है, ठीक है। कनेक्टेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल बड़े 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 जो होते हैं वो लाइसोसोम ही तो होंगे, हाँ लाइसोसोम ही तो होते हैं भाई। डाइजेशन के लिए चाहिए एंजाइम, एंजाइम किस में होता है? लाइसोसोम में, तो उसी से इन्वॉल्व होंगे।
70S राइबोसोम कहाँ फाउंड होता है? 70S देखो, राइबोसोम जो होते हैं जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं वैसे, सबसे 70 और 80। ठीक है, 70 और 80। 70 छोटा वाला होता है और 80 बड़ा वाला होता है। 80 ना होता है मतलब 80 होता है यूकैरियोटिक सेल में, और 70 होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लस कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हो गए जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब में भी आपको 70S मिल जाएगा, क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है, तो इनका अपना डीएनए कितना ही बड़ा हो जाएगा ये सोचो। इन 70S and 80S राइबोसोम, एस स्टैंड्स फॉर स्वेदबर्ग कोफिशिएंट मेजरिंग यूनिट है, एंड सेडिमेंटेशन एंड कॉल्ड सेडिमेंटेशन यूनिट। हाँ ठीक है। ओ ओ इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है एंड कॉल्ड स्वेदबर्ग यूनिट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, अरे कुछ मेजर वेजर करके निकाला होगा। जैसे 1 मीटर भी तो कुछ आपने वो दिया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही 1 मीटर होता है, वैसे सेडिमेंटेशन करते समय कुछ प्रोडक्ट आया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको मूव अहेड करते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपका मेजर होता है साइज़ का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का। मेरे हिसाब से डेंसिटी और साइज़ दोनों का ही आपका मेजर होता है वो। वैसे ऐसा दे रखा है क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में पर्टिकुलरली? आई डोंट थिंक सो। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। प्लास्टिड में 2 लेयर होती हैं क्या? पता नहीं। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम पता नहीं। प्रेजेंस ऑफ थाइलोकॉइड पता नहीं। नहीं, ये नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, थाइलोकॉइड नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्लास्टिड में डीएनए नहीं होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, और प्लास्टिड जैसा बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करता है प्लाज्मिड, तो वो भी ध्यान देना भाई, कहीं उससे कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ओके, प्लास्टिड डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ थाइलोकॉइड कैसे भाई? प्लास्टिड्स में थाइलोकॉइड भी होता है क्या? प्लास्टिड, लेट मी सर्च प्लास्टिड। प्लास्टिड्स में थाइलोकॉइड होता है क्या? लेट मी सी। अच्छा हाँ, प्लास्टिड में ही तो होता है थाइलोकॉइड, मैं तो भूल ही गया था। देखो, प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगा आपका थाइलोकॉइड। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड? हाँ, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है। आगे बढ़ो। मतलब होता है लेकिन उसका नहीं होता जिसका यूजुअली इन तीनों का होता है, उनका मेम्ब्रेन शायद अलग होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में, ये डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, हर एक सेंट्रियोल का कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेरे हिसाब से ये होता है। एक बार हम जाए, ओके 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 ठीक है, एक बार चलते हैं सेंट्रियोल पे चलते हैं। अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि ये चैप्टर एंड कर रहा है, और इस चैप्टर के एंड से मुझे कुछ खास आता नहीं है। आओ देखते हैं। देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला मेंशन आया एनिमल का सेंट्रियोल में। सबसे पहला मेंशन आया सेंट्रियोल का कि ठीक है वो एनिमल सेल्स में होता है और बहुत कम जगह पाया जाता है। फिर इसकी बात करते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज, बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। चलो अब आओ यहाँ देखते हैं। सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल करके। सेंट्रोसोम के अंदर आते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। आओ, कुछ मुझे डायग्रामिक शेप निकालने दो को। ये नहीं कुछ, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। ये रहा फ्लो चार्ट। नहीं, ये भी नहीं। क्या यूज़ किया जाए, क्या यूज़ किया जाए? डेटा फ्लो। अच्छा वो सब छोड़ो। हाँ, ये रहा ना।
देखते हैं टाइप्स बताने मेरे को। अरे छोड़ो, फालतू वो ना करते, लेट्स नॉट मेक इट दैट कॉम्प्लिकेटेड। देखो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम बड़ा टर्म है। सेंट्रोजोम बड़ा टर्म है। सेंट्रोजोम के बाद है आपका सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं उसके अंदर में, दो सिलेंडर होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम फिर दो सेंट्रियोल, और उसके बाद आता है आपका सेंट्रोजोम है, दो सेंट्रियोल है, लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच each has an organization like the cartwheel. Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel. ठीक है, कार्टव्हील की तरह दोनों की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, ओके। एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब क्या था, मैं भूल गया। अच्छा, कोई क्लियर शेप ना हो। पेरीसेंट्रियोलर का क्या मतलब है? मटेरियल हाईली स्ट्रक्चर्ड। यार ये कह रहे हैं एमॉर्फस का कोई शेप नहीं है, फिर सेंट्रियोलर का है हाईली स्ट्रक्चर्ड। डेंस मास ऑफ प्रोटीन, अच्छा चलो डेंस मास ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, सेंट्रोजोम ऑर्गेनेल है जिसके आसपास दो सेंट्रियोल है, और दोनों के आसपास, सेंट्रियोल्स के आसपास कुछ बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होता है, कुछ प्रोटीन का बहुत ज़्यादा, बिना किसी स्ट्रक्चर का, ऐसे हलवा टाइप का होता है। दोनों जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल के अंदर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों की ऑर्गेनाइजेशन होती है कार्टवील जैसे। ये कहना का चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दोनों की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी सी होती है। एक ऐसे होता है और एक होता है ऐसे। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अब उनको बनाया जाता है 9, सेंट्रियोल को बनाया जाता है 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। इसका इसका डायग्राम अगर हो तो मैं डायग्राम दिखा दूँ। इसका डायग्राम भी तो नहीं है, ये है क्या? नहीं, ये तो सीलिया फ्लैजेला का है। सेंट्रियोल, जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं देखूँ तो ऐसा है, ये रहा। ठीक है, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। ठीक, फिर ये लेते हैं। होल्ड अप, होल्ड अप। ऐसे 9 होते हैं, ठीक है, और ये मैंने तो सिंगल बनाया, ये एक्चुअली ट्रिपलेट होता है। अभी मैं ट्रिपलेट बना के दिखा देता हूँ, ट्रिपलेट क्या होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन ना ट्यूब जैसा होता है, जैसा सुनने में लग रहा है ना ट्यूब जैसा। पहले इसे छोटा कर देता हूँ, रुको। ऐसे दो और बनाता हूँ, रुको। ठीक है, और ये तीनों के तीनों एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, और ऐसा मान लो, ऐसे मान के चलो, ये तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया है ना। और ऐसे बना लो तुम 9, ऐसे तुम 9 बना लो। रुको, एक यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे बना लो। अरे ये नहीं यार, ये आई डोंट नो ग्रिड कहाँ गई पीछे वाली। एक यहाँ पे बना लो, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा उसको मोड़ के, थोड़ा उसके मोड़ के यहाँ पे बना लो। यू गाइस गेट द पॉइंट। ऐसे बहुत सारे 9 9 बनाने हैं ऐसे। आई डोंट नो पीछे वाली ग्रिड कहाँ गई, आ गई वापस। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। हाँ तो सही बात है, 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलेंट प्रोटीन के पेरिफेरल ट्रिपलेट, पेरिफेरल मतलब कोने पे लगा हुआ, प्लस आपका ये बीच वाला सेंट्रल। 96 ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में, न्यूक्लियर डिवीजन में। स्पिंडल फॉर्मेशन में काम आता है ये सेंट्रियोल। एक्चुअली ये सेंट्रियोल जो होता है ना, ये अगर आपने डिवीजन देखा है, देखो अब दिक्कत ये है ना कि ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में आ जाएगा अब ये। अरे देखो,
ये जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, ये तो खैर ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर था, सेंट्रियोल सेल में ऐसे पड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये इसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर था। ये एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर, और ये ना जाके जाल भेजते हैं, ये जाल बिखेर देते हैं ये, ठीक है, जाल बिखेर देते हैं, पूरा सिस्टम भाई हैवी। वो तो वो काम सेंट्रियोल का ही हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज, ओके देखो, प्रोटीनेशियस पार्ट प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट, बीच वाला पार्ट, सेंट्रियोल का जो बीच वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं शायद, बीच में जो होता है, हाँ हब होता है वो। देखो बीच में, सेंट्रियोल के बीच में देखो 9 ट्रिपलेट हो गए, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे 9, ठीक है, ऐसे 9 बनाने ना, और बीच में प्रोटीन होता है, बोम्बो क्लार, बीच में प्रोटीन है। चलो आगे बढ़ो। 98, प्रिंसिपल प्रोटीन फाउंड इन सेंट्रियोल इज ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से बना होता है सेंट्रियोल। सीलिया और फ्लैजेला इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेजल बॉडी। देखो सीलिया और फ्लैजेला भी ना बहुत ज़्यादा हद तक सेंट्रियोल जैसी चीज़ से निकल के आते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं, लेकिन बेजल बॉडी जो होता है, बेजल बॉडी से दोनों अराइज होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेगी आपको। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये हमने शायद लास्ट वीडियो में देखा था, हम याद करना चाह रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, देखो अब बताओ मेम्ब्रेन, मेरे हिसाब से इसका आंसर है माइक्रो बॉडी। माइक्रो बॉडी छोटे छोटे होते हैं, और उनमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं। अरे यार गलत मार्क कर दिया, हाँ मतलब माइक्रो बॉडी बोला और मैंने मीजोसोम मार्क कर दिया। माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाँ सीलिया के और फ्लैजेला के उसके लिए, फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको देखना है एनसीईआरटी में मैं दिखा दूँ, सीलिया और फ्लैजेला, माइक्रो ट्यूब्यूल यहाँ लिखाना चाहिए ना, ये रहा देखो। देखो पिछली बार क्या था, डबलेट, पिछली बार ट्रिपलेट था, यहाँ डबलेट होता है। पिछली बार तीन तीन ट्यूबुलिन एक साथ से, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो माइक्रो ट्यूब्यूल एक साथ होते हैं, ट्यूबुलिन नहीं, माइक्रो ट्यूब्यूल यहाँ पे दो एक साथ लगे रहते हैं, ठीक है। वहाँ तीन थे अगर याद हो तो। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हाँ फॉर्मेशन ऑफ सीलियन फ्लैजेला, और ये सीलियन फ्लैजेला हेडिंग के अंदर दिख रहा है। इनमें से कौन सा आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, और शेप ऑफ द सेल भी वही डिसाइड करता है, तो वो साइटोस्केलेटन होता है मेरे हिसाब से। मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटन होता है। बिल्कुल लास्ट में था ये, नहीं लास्ट में तो नहीं है, ये लास्ट में तो नहीं है साइटोस्केलेटन, ये रहा। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूबुल से, ये भी वही उसी चीज़ से बने रहते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, सीलिया और फ्लैजेला टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन नहीं है ना, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास सेलेटन होता है, साइटो मतलब सेल, और स्केलेटन मतलब एक जो स्ट्रक्चरल चीज़ होती है कोई सी भी। 104, यूनिट मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होता है, देखो राइबोसोम में नहीं होता और न्यूक्लियोलस में नहीं होता है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियोलस की तो डेफिनेशन ही, न्यूक्लियोलस उसकी तो डेफिनेशन यही होती है कि न्यूक्लियस का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे मेम्ब्रेन ना हो। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में? अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल। हम्म, बाहर से कौन कनेक्टेड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से तो नहीं होता है, या तो लाइसोसोम होगा या तो गोल्गी apparatus होगा। ईआर तो देखो अंदर होता है, ईआर तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया से चिपका हुआ होता है, एनर्जी वगैरह लेता है उससे। फिर ईआर अपना सारा सामान भेजता है गोल्गी apparatus को, सही बात है। देखो सिक्रीशन ऑफ द सेल कौन संभाल रहा था? गोल्गी apparatus। जब आप कोई चीज़ सिक्रीट करते हो तो आप अपने अपने से बाहर ही तो सिक्रीट करोगे। सिक्रीट करने का मतलब ही यही है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देना। सिक्रीट करने का क्या मतलब है? सिक्रीट,
डिस्क्रीट, ओके, टू प्रोड्यूस लिक्विड, टू हाइड समथिंग इन अ सीक्रेट, ओके, वो डिस्क्रीट नहीं होता। खैर छोड़ो, इधर आओ। तो मेरे हिसाब से सिक्रीशन का काम जब गोल्गी अपरेटस करता है तो डायरेक्टली कनेक्टेड आउटर, देखते हैं। डायरेक्टली वर्ड का यूज़ करते हैं, कहीं नहीं है डायरेक्टली। अच्छा, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है, स्वेदवर्ग वाला है ये। आओ यार ईयर वाले पार्ट में देखते हैं। मेरा लॉजिक तो बिल्कुल ख़राब था अपेरेंटली। टीम टू यार कहाँ है, कहीं लिखा नहीं है यहाँ, इतना अच्छे से लिखा नहीं है। ओके, आर ई आर जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस लिखा है यहाँ पे। ओ अरे न्यूक्लियस तो पढ़ा ही नहीं मैंने आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल पढ़ लिया। कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अकर्स इन, देखो अगर आप कोई क्रिएचर हो और आपके अंदर का डीएनए है, नॉर्मल डीएनए तो न्यूक्लियस में होगा, ठीक, क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस में। उसके बाहर कहाँ होता है? उसके बाहर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया करूँगा मैं। क्रोमोसोम जिसका टर्मिनल सेंट्रोमियर है, ठीक है, हैविंग टर्मिनल सेंट्रोमियर इज। देखो अब आते हैं बात क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्रोमोसोम बनाते हैं यूजुअली। अब हो सकता है ये चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक है, क्या पता यहाँ पर हो, बिल्कुल कोने में। तो जब टर्मिनल में होता है तो उस क्रोमोसोम को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, शायद टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर की डेफिनेशन क्या होती है? जो दो क्रोमोसोम के बीच में गांठ सी होती है, सेंट्रोमियर। व्हाट इज अ सेंट्रोमियर? हाउ डज द पोजीशन ऑफ, सही बात है, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंट्रोमियर? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? गांठ होती है, वैसे सही बताऊं तो इसका कायदे से जो डेफिनेशन होता है गांठ होता है। टाइटनिंग है ना, जहाँ पे कोई चीज़ टाइट हो रखी हो, और यहाँ पे इसके आसपास, इसी सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर लगे रहते हैं। अगर आपका सेंट्रोमियर बीच में हुआ तो वो मेटासेंट्रिक होता है शायद। हाँ। डीएनए कहाँ कहाँ होता है? डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, जी हाँ होता है। प्लास्टिड में होता है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ। देखो प्लास्टिड के अंदर क्या आता है? प्लास्टिड के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट भी तो आता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, हाँ। और क्रोमोसोम तो देखो बना ही डीएनए से है, तो आई वुड से ए इज करेक्ट, कोई दो राय नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रोटीन इज ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद, अच्छा डीएनए जो होता है प्रोटीन के साथ साथ क्या बनाता है? देखो मैं बताता हूँ। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल, वो होता है ऐसे लंबी लंबी फॉर्म में। अब इसको ना मैं ऐसे लंबे फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता, मुझे इसे टाइट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बांध देता हूँ, प्रोटीन के अराउंड बांध देता हूँ, ताकि ये अच्छे से स्टोर हो जाए। और जब वो प्रोटीन के साथ बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं कि यार क्रोमेटिन हो गया वो। इनमें से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में? इनमें से जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो है आपका कौन सा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? इस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, कौन सा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर अभी तो पढ़ा था, नॉट प्रेजेंट हेयर। आरएनए सिंथेसाइज कहाँ होता है? रफ, नहीं सॉरी, आरएनए इज न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में ही होता है शायद आरएनए सिंथेसाइज। हाँ, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नहीं राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करना न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें न्यूक्लिक आपका, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या हो गया? न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया जिसमें आपका प्रोटीन भी हो और न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी हो, तो वो क्रोमेटिन ही हुआ। अच्छा ऑल ऑफ दी डीएनए में भी होता है, अच्छा हाँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर भी, बट आई डोंट सी दी प्रोटीन स्ट्रक्चर, आई डोंट सी द प्रोटीन डीएनए के अंदर कहाँ होता है प्रोटीन? वाई इज डीएनए एंड सेंट्रोमियर न्यूक्लियो प्रोटीन? मेरा सवाल है, वाई इज डीएनए एंड
Why is DNA and centromere nucleoprotein in which type of chromosome one arm बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, दूसरा आर्म बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो यही है, ऐसा कब होगा जब आर्म एक एक बहुत बिल्कुल छोटा, एक बहुत ही बड़ा, कब होगा जब वो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। ओके, एक्रोसेंट्रिक, ओके, फॉर्मिंग वन। फिर टीलोसेंट्रिक, वाइज टीलोसेंट्रिक नॉट द आंसर। टीलोसेंट्रिक क्यों नहीं है इसका आंसर? आई डोंट नो एक्रोसेंट्रिक क्यों है। वेरी इज क्लोज टू टीलोसेंट्रिक, ऐसा टर्मिनल सेंट्रोमियर। ओह अच्छा, टीलोसेंट्रिक में एक ही आम, देखो टीलोसेंट्रिक में एक्चुअली मैं बताता हूँ टीलोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक में क्या फ़र्क है। टीलोसेंट्रिक में शायद यहाँ पे होता है, मतलब एंड पर ही होता है वो सेंट्रोमियर, यहाँ पे बिल्कुल एंड के पास होता है लेकिन एंड पर नहीं होता। तो यहाँ पे शायद दो आम नहीं बनते हैं टीलो में, और यहाँ पे शायद दो आम बन जाते हैं। मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन टीलो एंड एक्रो, सवाल है भाई मेरा। डिफरेंस बिटवीन टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। आगे बढ़ा जाए 116। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिल जाएगा आपको? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, हर जगह मिल जाएगा डीएनए, कोई चिंता की बात नहीं। 117। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन्ड होता है? तीनों की तीनों डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। 118। सैटेलाइट मीन्स व्हाट? देखो बिल्कुल बिल्कुल एंड में होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो एक ही होती है शायद, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, शायद ये होता है। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, चाहो देखते हैं सैटेलाइट किधर है, सैटेलाइट का मेंशन किधर है। ये रास देखो, ये रही सैटेलाइट यहाँ पे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दूसरी बार जो गांठ बन रही है, कहाँ बन रही है वो? मुझे दिख नहीं रही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। समटाइम्स कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनके पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जो दिखेगी नहीं। हाउ कम? वाई? हाउ कम इज इट नॉन स्टेनिंग? मेरा यही सवाल है। हाउ कम दी कंस्ट्रक्शन इज नॉन स्टेनिंग? हाउ कम दी कंस्ट्रक्शन इज नॉन स्टेनिंग, बताओ भाई। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड सैटेलाइट, व्हाट एग्जैक्टली इज सैटेलाइट? मुझे कुछ अच्छे समझाओ, व्हाट एग्जैक्टली इज सैटेलाइट। नंबर 14। Who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane? किसने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सिंगर एंड गुलजन ने। चलो आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। शेप और साइज में, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज में कंसिडरेबल डिग्री होती है वेरिएबिलिटी की, ठीक है, अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? देखो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है कि भैया वो आपसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाए। एनर्जी प्रोड्यूस कब करवाएगी? जब ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा एक्टिविटी होगी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ज़्यादा काम धाम होगा उसके अंदर, तब वो मेरे हिसाब से इसलिए आंसर आना चाहिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। हाँ ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा यू विल रिक्वायर। समरी देख लेते हैं। आई होप ये 85 के अराउंड ही हो। ओके, दिस इज़ अ गुड सेशन, दिस इज़ अ गुड सेशन। आपकी 85% एक्यूरेसी होती है तो इट्स अ गुड सेशन। बताओ कोई डाउट है तो डिस्कॉर्ड पे जाओ या कमेंट सेक्शन में, होपफुली मैंने ये चीज़ें डाल रखी हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करो, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करो, क्वेश्चन वगैरह करो। देखो भाई बढ़िया मेहनत करो भाई, मेहनत। चलो, या मत भी करो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बता देना किस चीज़ की वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।